बॉस, मैं कृष्णा की लाश को ठिकाने लगाने की बात कर रहा हूँ और आप बंदूक की बात कर रहे हैं। क्या अभी बंदूक इतना जरूरी है? अबे जैसमन, अभी वो बंदूक ही सबसे जरूरी है। वो बंदूक ही हम सबकी किस्मत बदलने वाली है। उसे कहाँ रखा? बता, कहाँ रखा उसे? बॉस, उस बंदूक को मैंने एक कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दिया है। हे जैसमन, आखिर में उस बंदूक पर कृष्णा के फिंगरप्रिंट्स है ना? तुमने तो उसे हाथ नहीं लगाए ना? ये क्या बॉस, मैं पैदाइशी क्रिमिनल हूँ? मैं उसे हाथ लगाऊंगा? उसे वैसे ही कपड़े में लपेट के संभाल के रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो बंदूक कैसे भी लाकर मुझे दे, समझ गया ना? बाकी परेशानियां मैं निपटाता हूँ। बॉस, उस बंदूक से आप क्या करने वाले हैं? माय डियर बॉर्न क्रिमिनल, तुम इतना ही सोच पा रहे हो ना? मैं उस बंदूक से ना उस शिवा को गोली मारूंगा और उसका इल्जाम कृष्णा पर डाल दूंगा। उस अभिरामी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कत्ल का इल्जाम हमारी तरफ भी नहीं आएगा। ये आइडिया कैसा लगा? बॉस, मेरी समस्या तो ये है कि कृष्णा की बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं, पर आप उस प्रॉब्लम पे तो आ ही नहीं रहे। अबे बुद्धू, वो एक अलग मैटर है, उसे अलग से सॉल्व करेंगे। तू फिक्र मत कर। आपकी बातों से मुझे सुकून मिल रहा है बॉस। मैं उस कार को चोरी करवाने के लिए किसी का इंतजाम करता हूँ, ठीक है ना? वो कृष्णा की बॉडी को ले जाकर कहीं ठिकाने लगा देगा। कार चोरी करने वाले मेरे पास बहुत से लोग हैं, मैं सब कुछ देख लूंगा। तू उसे छोड़। पहले जैसिमन, तू मुझे वो बंदूक लाकर दे। आई वॉन्ट इट इमीडिएटली। बॉस, अब जाके मुझे तसल्ली मिली है। मैं अभी बंदूक लाके आपको सौंपता हूँ। थैंक्स 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 जैसिमन। ठीक है बॉस, यही करते हैं। अभिरामी, तुझे लग रहा होगा कि तू अब इस खेल में जीतती आ रही है ना, लेकिन अब एक ही बार में तुझे मैं हरा कर रहूंगा। यस। अगर मलर के साथ दुश्मनी बढ़ती गई तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। इसके साथ सुलह करके ही आगे का दांव खेलना होगा। मलर, छोटे मालिक। मलर, मैंने तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, तुझे बहुत रुलाया है। अब जाके मेरे दिल में इसका दर्द महसूस हो रहा है। कितने अरमानों के साथ मेरे साथ जिंदगी शुरू की, शादी को लेके क्या क्या सपने सजाए होंगे, मैंने एक दिन में ही सब मिट्टी में मिला दिया। मुझे बहुत अफसोस है। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब से मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा मलर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मलर। छोटे मालिक, क्या आप बदल गए हैं? क्या सच में बदल गए हैं? क्या अब से आप मुझे अच्छे से रखेंगे? मैं तो बहुत खुश हुई छोटे मालिक। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। जानते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कितनी परेशान थी मैं, कितना रोई हूँ पता है। मेरा सारा दुख अब खत्म हो गया छोटे मालिक। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ। पर छोटे मालिक आप अचानक कैसे बदल गए? वो मैं इस शादी में आए हुए सभी के चेहरों को देख रहा हूँ।
कितने अलग अलग चेहरे हैं और हर चेहरों पे कितने अलग अलग सपने हैं। सब बहुत ज्यादा खुश हैं। सबके चेहरों पे प्यार और लगाव भरा हुआ है। सब लोग सुकून में हैं। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम ऐसे क्यों नहीं रह सकते। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में पलने वाला मेरा गुस्सा, नफरत, ये सारे दुर्गुण ही इसकी वजह है। तभी से मुझे खुद से थोड़ी नफरत होने लगी। फिर मैंने तुरंत फैसला किया कि अब से मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, किसी से बदला लेने का नहीं सोचूंगा, सबके साथ बहुत प्यार से रहूंगा। और मुझे लगा कि इसकी शुरुआत तुमसे करनी चाहिए, इसलिए सीधा तुम्हारे पास चला आया। अब मैं कभी वो पुराना जयसिम्हन नहीं बनूंगा। मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे मालिक बदल जाएं, ये मैंने कितने भगवानों से मन्नत मांगी पता है। यही तो मैं चाहती थी। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए छोटे मालिक, एक छोटी सी झोपड़ी काफी है। वही मिल बांट कर रूखा सूखा खाकर चैन से रहेंगे। थैंक्स छोटे मालिक, थैंक यू सो मच। पापिनी, तुझे शादी करके घर में बिठा के रूखा सूखा खिलाने का प्लान नहीं बनाया मैंने। मैं जयसिम्हन हूँ। आज की तारीख में मैं कन्निकापुरम जमीन का इकलौता वारिस हूँ। क्या मैं तेरे साथ झोपड़ी में रहूंगा? बस जरा सा नाटक किया और तू पिघल गई। मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ रे, तुझे धीरे धीरे पता चलेगा। अगर तू बड़ा एक्टर है तो मैं भी बड़ी एक्ट्रेस हूँ। तूने अचानक आकर सर में फूल लगाया और प्यार से बातें की, तो क्या मैं तुझसे बेवकूफ बन जाऊंगी? जब तूने मुझे कुएं में धक्का देखा था, तब तेरे चेहरे पे जो मैंने खून सवार देखा था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तू वही जयसिम्हन है और तू कभी नहीं बदलेगा। तुझे सबक सिखाए बिना मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए गौरी, ये क्या कर रही हो? सासू माँ, आज शांति मुहूर्त तय हुआ है ना सासू माँ, इसीलिए अभी और शिवा के कमरे की सजावट कर रही हूँ। इस घर के लोगों को अक्ल है या नहीं? हाँ, किसके पास क्या काम देना चाहिए इतनी भी समझ नहीं है। क्या उन लोगों को लगता है कि मैं तमाशा देखती रहूंगी? तुम यहीं रुको, अभी हॉल के बीच में खड़ी होकर तमाशा करती हूँ मैं। देखो, रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसे शोर मत मचाइए। अगर कोई अचानक आकर पूछने लगा कि क्या बात है, तो हम क्या जवाब देंगे? शुभ काम के वक्त आप घर में ऐसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं सासू? यहाँ कोई शुभ काम नहीं हो रहा है गौरी, सरासर अन्याय हो रहा है। मेरी आँखों के सामने तुम पर जुल्म हो रहा है और मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। एक कायर की तरह बैठी हूँ। यही सोच सोचकर अंदर ही अंदर मेरा दम घुटा जा रहा है। ये क्या सासू माँ, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि कोई शुभ काम नहीं हो रहा। अभी से शादी करना तो शिवा का कितने सालों का सपना था पता है ना। वो इस सपने को पूरा करने के लिए जाने कब से तड़प रहे थे। जब उन्होंने अभी के गले में मंगलसूत्र बांधा, तो उन सब रस्मों के होते हुए उनके चेहरे की खुशी ही अलग थी। इससे बड़ा शुभ काम हमारे परिवार में और क्या हो सकता है बताइए। शादी के बाद शिवा आकर मेरा हाथ पकड़कर कितने बार थैंक्स कहा उन्होंने पता है। तब उनके चेहरे को देखकर कैसा लग रहा था पता है? उनके चेहरे पर जैसे हजारों सितारे और 100 चांद चमक रहे थे सासू माँ। उस खुशी के बदले में मैं और उन्हें क्या ही खुशी दे सकती थी। मुझे क्या लगता है आपको पता है कि यही हमारे परिवार में अब तक का सबसे बड़ा शुभ कार्य है। इससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी ये सब एंजॉय कर सकती थी गौरी, अगर उसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा होता और फिर अभी से शादी की होती, तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी होकर ये सब देखती रहती। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में अब क्या होगा? तुम्हारा साथ कौन देगा? अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कौन रहेगा? वो सब शिवा देख लेंगे सासू माँ। उन्होंने मुझसे कई बार कहा है कि उन्हें मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो भी
इसीलिए क्योंकि वो शुरू से ही अभी से प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो सारी जिंदगी मुझे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होने देंगे, और अभी ने भी यही कहा है। यही तो सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख और तुम्हें क्या मिल सकता है? गौरी, तुम जो कह रही हो उससे मैं मान जाऊंगी, ऐसे मत सोचना। मैं बस मौके का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मुझे सही मौका मिलेगा ना, मैं ये सारी सच्चाई सबके सामने खोल कर रख दूंगी। उसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सासू माँ, अजय का आइडिया कमाल का है। शिवा को मारकर इल्जाम कृष्णा पे डाल दूंगा और कृष्णा की बॉडी ठिकाने लगा दूंगा। फिर मेरी प्रॉब्लम खत्म और अजय की प्रॉब्लम भी खत्म। एक तीर से दो शिकार। ए अजय, तू तो बहुत बुद्धिमान निकला, पर इस बारिश में नजरें बचाकर बाहर कैसे निकलो? सब गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। मलर, अभी से तू पति के प्यार में डूबी है ना, तुझे थोड़ा और नशा चढ़ाता। ये नींद की गोली, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन कल सुबह तक तू चैन से सोती रहेगी। तब तक तेरे पति को एक छोटा सा काम निपटाना है, वो मैं करके आता हूँ। हाय मलर। क्या हुआ छोटे मालिक? मलर, अभी मुझे एक कविता सूझी है, सुनाऊं क्या? एक फूल दूसरे फूल पर फूल बरसा रहा है। कैसी लगी मेरी कविता? बहुत अच्छी है छोटे मालिक। वैसे क्या कर रही हो तुम? शादी वाली रात को कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, बस सब वही बता रहे थे, उसी की तैयारी कर रही हूँ छोटे मालिक। ओहो, तुम फर्स्ट नाइट की बात कर रही हो? हाँ छोटे मालिक। सुहागरात के लिए तैयार होने को कहा है, पर उससे पहले कितनी रस्में होती हैं, वो सब भी तो हमें करनी चाहिए ना। दुल्हन को दूल्हे को दूध फल देना चाहिए, वो सभी लोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ अभी और शिवा के लिए अंगूठी ढूंढना, नारियल देना, दूध फल देना, ये सब तमाशा चल रहा है। पर हम लोग क्या दूल्हा दुल्हन नहीं लग रहे हैं? तभी मैंने सोचा कि उनके भरोसे क्यों रहना, अपनी रस्म हम खुद ही पूरी कर लेते हैं ना। इसीलिए मैं खुद दूध ले आया हूँ। फल नहीं मिल पाए। ये लो ना मलर, लो दूध पियो। तुम्हारे प्यारे जैसी मन का लाया हुआ प्यार वाला दूध, ये लो पी जाओ।
मेरे छोटे मालिक को मुझसे कितना प्यार है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने बदल जाएंगे। इस प्यार का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी मुझे नहीं पता। बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ये दूध पी लो, वही मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट होगा। लो पी लो। छोटे मालिक, इसमें चीनी डाली है हाँ, ना? चीनी वगैरह सब डाल दी मैंने। छोटे मालिक, दूध ठंडा है क्या छोटे मालिक? ठंडा लग रहा है। वो फ्लास्क में रखा था ना दूध, इसीलिए ऐसा है। मुझे जैसे ही आइडिया आया मैं तुरंत दूध को ग्लास में डाल के ले आया। उस वक्त ये नहीं देख पाया कि दूध गर्म है या नहीं है। तुम पी लो ना। क्या आइडिया कह रहे थे छोटे मालिक, बताइए ना मुझे। यही दूध फल पीने वाला आइडिया। ओह, क्यों छोटे मालिक, सारा दूध मुझे ही पीना है क्या? हाँ हाँ मलर, बस पी लो पी लो। अरे कुछ नहीं इसमें, पी लो। छोटे मालिक, मैंने अभी और शिवा को दूध फल लेते हुए देखा था। पहले दूध शिवा ने पिया, उसके बाद ही दूध अभी ने पिया। इसीलिए ये पहले आप पीजिए, उसके बाद मैं पी लूंगी। उन्होंने जैसा किया वैसा हमें भी करना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम थोड़ा अलग करेंगे ना। हमारी फैमिली में लेडीज हमेशा फर्स्ट होती हैं, इसलिए तुम पहले पियो। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ छोटे मालिक, यही शास्त्रों में लिखा है, यही परंपरा है, इसीलिए कह रही हूँ। अरे हर काम शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए क्या? पहले शादी होती थी, फिर जान पहचान, लेकिन हमने पहले जान पहचान की, फिर शादी की, तो क्यों ना शास्त्र को थोड़ा बदल ले। पहले तुम पियो। हाँ, ये सिर्फ शास्त्र नहीं है छोटे मालिक, ये प्यार है, स्नेह है। मैंने मन में तय किया था कि मैं उसी थाली में खाऊंगी जिसमें आप खाते हैं, मैं उसी ग्लास में कॉफी पीऊंगी जिसमें आप पीते हैं। ऐसा ही मैंने हमेशा से सोचा था। मेरे माता पिता भी हमेशा ऐसे ही रहते थे। प्लीज छोटे मालिक, पहले आप पी लीजिए ना, बस एक घूंट पी लीजिए। प्लीज छोटे मालिक, बस एक घूंट पी लीजिए, पी लीजिए ना। अरे एक घूंट पी लीजिए ना। तुम्हें पीना है वो। छोटे मालिक एक घूंट बस। कह रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ जयसिम्हन, दूध पीने में तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही? मुझे पीने के लिए कह रहे थे ना। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता होगा कि तुमने इसमें क्या मिलाया है? मैंने कुछ नहीं मिलाया। जयसिम्हन, झूठ मत बोलो। क्या तुम्हें लगा कि अगर तुमने मेरे सर में फूल लगा दिया तो मैं पिघल जाऊंगी और तुम्हारे प्यार में सब भूल जाऊंगी? हाँ, ये सच है कि एक वक्त था जब मैं तुम पे मरती थी। तब मेरी उम्र ही क्या थी? तुम कहते थे कि तुम प्यार करते हो तो मैं छोटे बच्चों की तरह तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती थी। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि अच्छे लोगों से ज्यादा तुम जैसे धोखेबाजी प्यार का नकाब ओढ़कर घूमते हैं। ये मैंने अपने अनुभव से ही सीखा है। अब सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है जयसिम्हन। तुझे सुधर कर जीना होगा, सच में सुधरना होगा, और तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा है। उस लेटर की 1000 जेरोक्स कॉपियां रेडी रखी हैं। अगर तुमने जल्दी ही कोई सही फैसला नहीं लिया तो पूरा शहर उसे पढ़ेगा और फिर पुलिस, जेल और चक्की। इसीलिए जल्दी ही कोई फैसला ले लो।